Welcome to Super Teens, and today we are going to talk about compound interest. Warren Buffett says that compound interest is the eighth wonder of the world. Let's see what is this wonder, how do you calculate compound interest, and also make sure to register yourself for Yuva Gurukul Bootcamp on 24th and 25th of May. So let's enjoy this video and understand compound interest. Alright, so now we go to compound interest. अब इसमें एक चीज़ क्या है पता है कि जो अगर मैं आपको समझा दूँ, let's say कि let's go to that page. On the next slide we have this, okay, compound interest, and let's talk about this. Compound interest is the interest paid on both principal and existing interest, hence it is usually termed as interest over the interest. मैं आपको ये चीज़ सिखाता हूँ अभी, don't worry. Let's go to principal, number of times. Now first example I'll show you. आपका वही कैप. Now pay attention, don't write anything. Look at the screen, everyone. Don't write. Heads up, look at the screen. मेरे पास 1 लाख है और मेरे को 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. मैंने 10 साल के लिए बैंक में रखना है और पहला साल जब मेरे को 10% इंटरेस्ट मिलता है तो मेरा 1 लाख का कितना हो जाएगा? 1,10,000 हो जाएगा, राइट? तो दूसरी बार दूसरे साल में मैं 1 लाख कैपिटल गिनूं कि 1,10,000, क्योंकि जो इंटरेस्ट मुझे मिला पहले साल में 10,000, अगर वो मुझे यूज़ नहीं करना है वो मैं वापस उसका भी इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम मैं जब 1,10,000 का 10% गिनता हूँ तो वो 11,000 का इंटरेस्ट देता है मुझे, एंड दैट्स हाउ माई कैपिटल बिकम्स 1,21,000. नाउ जस्ट लुक एट दिस टू नंबर्स, 1 row and 2 row for 30 seconds to understand this, and if there are adults around you can help them understand, right? First year we got interest, second year we got interest plus interest on interest. You get that? जो 10,000 इंटरेस्ट के भी आए वो भी अभी मेरा हो गया ना, तो उसको भी मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो उस पर भी मुझे 10% मिलेगा. सो फर्स्ट इज इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, and that's why I get 11,000. Everybody say yes. Are you guys learning? अगर 50% भी समझ में आया तो भी बस है. दूसरी बार वीडियो देखोगे और रिवाइज करोगे तो और समझ में आएगा. तब आप मुझे बताओ, अभी आपके लिए टेस्ट है, तो तीसरे साल में मेरा जो कैपिटल है वो 1,21,000 है, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10% के हिसाब से? 12,100, राइट? वो भी मैंने रेडीमेड दिखा दिया है तुमको, जो हम छुपा सकते थे बट हमने दिखा दिया ताकि इजीली आप समझ सको. अब मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा थर्ड कॉलम में? हाउ मच विल बी माई कैपिटल? कम ऑन, टेल मी दैट. 1,33,100. परफेक्ट. सो सी दैट. अभी मेरा कैपिटल कितना है? ऑलरेडी आंसर वहाँ पे छुपा हुआ है, राइट? सो इट्स 1,33,100. उसके ऊपर 10%, 13,310. That becomes 146,410. उसके ऊपर 10%, मतलब इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, it becomes 161. Then it becomes 177. Then it becomes 194. Then it becomes 214. It becomes 235 and becomes 259. So what happened here is, because of compound interest, remember simple interest में 10 साल में हमारा पैसा कितना हुआ था? 1 लाख का 2 लाख हो गया, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के वजह से वो 1 लाख से 2,59,374 हो गया. So how much extra we got? 59,374 because of compound interest. और ये कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत पावरफुल है. अभी से आप पैसा सेविंग में डालते जाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से सेव करते जाओ. अगर समझो आप 12 साल के हो, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है एक्सेप्ट फॉर योर सम पॉकेट मनी, आप खाली सेव करते जाओ, इन्वेस्ट करते जाओ, इन्वेस्ट करते जाओ, इन्वेस्ट करते जाओ. बैंक में आपने फिक्स रिटर्न पे डाला, और एक्चुअली पैसा कब चलेगा आपको चाहिए? जब आप कॉलेज में, जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, 20 साल, जब 20 साल के 22 साल के होंगे. तो अगर 10 साल तक मैं सब पैसा डालते गया, तो जब मैं बड़ा होगा, जब मेरे को एक्चुअल पैसा चाहिए, दैट टाइम आई विल हैव इज आई एम गोइंग टू मेक मोर, लाइक डबल द मनी.
what I have now. So what you should do is, as soon as you get some money, you should save and put it in the bank, not in the piggy bank. अब ये लेवल 1 है. लेवल 1 मतलब क्या कि ये फिक्स्ड रिटर्न है, सिंपल रिटर्न है. अब मुझे क्या आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए? येस और नो? डू यू वांट टू मेक मोर रिटर्न्स? तो हमको क्या करना चाहिए? व्हाट आर द ऑप्शंस? What are the options if I want to make more money? Come on, put that in the chat. Now, there can be one more thing. समझो कि अभी आपके पास कोई फ्रेंड है और उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है. So you can lend the money to the friend also. And then you can say, बैंक मेरे को 60% देता है और मैं तेरे से 9% चार्ज करूँगा. So you can, that's called